अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचन आयोग के द्वारा सबसे छोटा पोलिंग बूथ किस जिले में बनाया गया? तो सबसे छोटा पोलिंग बूथ की बात करें, ये कहां पर बनाया गया था? अपने बाड़मेर के अंदर। यहां से बात करें बेटा, सबसे यहां से जी हम बात करते हैं अपने राजस्थान विधानसभा चुनावों की। किसकी बात करें? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। और इस राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर जो अपना भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इस भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम यहाँ पर किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया एक सतरंगी सप्ताह की बात की थी, महिला बूथों की बात की थी, दिव्यांग बूथों की बात यहाँ पर की थी। इसके अलावा यदि हम बात करें मतदान परसेंट को बढ़ाने के लिए वोट फ्रॉम होम की बात करें, ऐसी कई बातें उनके द्वारा की गई थी। अब इसी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया आती है, इस मतदान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं पोलिंग बूथ। क्या बनते हैं? पोलिंग बूथ। और इन्हीं पोलिंग बूथों के यदि हम बात करें तो एक तो आता है कि भैया आता है अपने राजस्थान में सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ। जी हाँ, राजस्थान में सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ की बात की जाती है। और सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जो बनाया गया था, ये बनाया गया आपके है कहां पर? जल्दी से बताओ, दिखा कहां पे बनाया गया था सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ की बात करें, बता सकता है कोई? शेरगांव आबू रोड के पर। कहां पर? याद रखना, शेरगांव के अंदर। जी हाँ, शेरगांव। और ये शेरगांव कहां पर है? आबू रोड के अंदर। और आबू रोड कहां पर है? तो अपने सिरोही के अंदर। जी हाँ, आबू रोड सिरोही। तो राजस्थान के अंदर मतदान की इस प्रक्रिया की बात करें, उसको बेहतर करने के लिए, मतदान में मतदाताओं को और अधिक एक्टिव करने के लिए, सबका मतदान डलवाने के लिए, कोई स्थान बाकी न रह जाए, हर एक व्यक्ति के पास मतदान की जो प्रक्रिया है वो पहुंचे। और इसीलिए सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र बनाया गया, ये कहां पर था? ये आ जाता है शेरगांव आबू रोड के अंदर। उसके अलावा हम बात करें पोलिंग बूथ की बात करें, 6 पोलिंग बूथ ऐसे भी थे। जी हाँ, 6 पोलिंग बूथ ऐसे भी थे जहां पर क्या था भाई साहब? जहां पर 50 से कम मतदाता थे। जी हाँ, राजस्थान के अंदर 6 पोलिंग बूथ ऐसे भी थे जहां पर मतदाताओं की बात करें वो 50 से भी कम थे। अब पोलिंग बूथ के ऊपर मतदाता चाहे भैया 1 हो चाहे 1000 हो, पोलिंग बूथ का मतलब होना चाहिए। यदि कोई 100 किलोमीटर दूर कोई रहता है तो ऐसा तो है नहीं कि 100 किलोमीटर डालने के लिए मत जाएगा। इसीलिए निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान की हर एक व्यक्ति तक निर्वाचन की प्रक्रिया जो है ना वो पहुंचे, हर व्यक्ति को अपना मत देने की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिले। और इसी के लिए उन्होंने हर एक स्थान, जहां पे चाहे वो ऊंचाई में हो, हर एक स्थान चाहे वो दुर्गम परिस्थितियों में हो, हर एक स्थान चाहे वहां पे मतदाता कम हो या हर एक स्थान जहां पे मतदाता ज्यादा हो, सभी स्थानों के ऊपर उन्होंने पोलिंग बूथ बनाए थे। और सबसे ऊंचा तो कौन सा बनाया था भाई? सबसे ऊंचा तो शेरगांव आबू रोड सिरोही के अंदर आ जाता है। और 6 पोलिंग बूथ ऐसे थे। हाँ बेटा, जी राकेश, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। 6 पोलिंग बूथ तो ऐसे थे जहां पर 50 से कम मतदाता थे। और इसके अंदर इनमें से यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा था, सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा जो है ये आपके बाड़मेर के अंदर है। और बाड़मेर में कौन सा? पार विधानसभा के अंदर है। और वहां पर 35 मतदाता हैं। अब यहां पर सबसे छोटा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि भैया इसके अलावा यदि हम बात करें, एक सीव तहसील में भी आता है जहां पर भी 35 थे, लेकिन यहां पर जो पार की बात करें ये सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि इस पार के अंदर जो 35 मतदाता हैं ये पूरे के पूरे एक परिवार के ही हैं। अर्थात एक परिवार के लिए भी एक पोलिंग बूथ बनाया था। इसके आधार पर सबसे छोटा था। पूछा जाए कि ऐसा कौन सा है भाई, ऐसा कौन सा पोलिंग बूथ है जहां पर सिर्फ एक परिवार ने ही वोट डाला था, तो वो आ जाता है कौन सा? वो आ जाता है अपना कौन सा? पार। किसकी बात करें? पार की बात यहां पर की जाती है। 35 मतदाता थे जिसमें से 18 तो हैं पुरुष और 17 है महिला। 18 पुरुष प्लस 17 महिला हैं, ये आपको याद रखना। तो सबसे छोटा पोलिंग बूथ की बात करें कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। कौन सा है? पार की बात की जाती है। और सिर्फ एक परिवार के सदस्यों ने यहां पर क्या डाले थे? वोट डाले थे। और वो कितने पोलिंग बूथ, कितने वोट थे? सिर्फ 35 वोट थे, जिसमें से 18 की बात करें, 18 तो पुरुष थे और 17 थी महिलाएं। 35 ही फैमिली में 35, हाँ, एक परिवार में 35 ही लोग थे भाई साहब, एक ही परिवार के लोग थे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात यहां पर आती है। तो हो जाए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। जी